जय श्री कृष्ण। आज की सुंदर कहानी इत्र की महक। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए मशहूर है। उन्होंने भी एक महंगी कीमती शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीद ली। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए। जगत राम भी घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से चलकर जगत राम संत के नजदीक पहुंचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूं। संत ने कहा, लाओ, दे दो। सेठ जगत राम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वो शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम ये नज़ारा देखकर उदास हो गए और सोचा कि एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। कुछ बोले नहीं और उदास मन से सेठ जगत राम अपने घर वापस लौट कर आ गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए चले गए। संत कुटिया में अकेले आंखें बंद किए हुए बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो देखा कि द्वार पर सेठ आए हैं। तो प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। तो संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते ही रह गए। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सारे श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्हें सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई महसूस होने लगी। सुगंध आ रही थी। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसे संत जी का अधिकार मालूम हुआ।
संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गिली हो गई। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, भले ही हमारे जैसे रहते हों, लेकिन वे हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। हम जैसों के लिए ये अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़ने लगेगी, नाम का सुमरन बढ़ने लगेगा। हम सोचते हैं कि हमने संतों को भेंट किया, हमने संतों के आगे समर्पण किया किसी वस्तु का, किसी सामान का, तो हम सोचते हैं कि हम संतों के लिए लाए थे। संत महापुरुष तो अपने समर्पण में आई हुई वस्तु, अपनी भेंट में आई हुई वस्तु, चाहे कोई कितनी भी कीमती हो, या तो वो वहीं पर उसी वक्त वितरित कर देते हैं, या कभी भी किसी भी प्रयोजन में उस वस्तु का खर्च किया जाता है, और हम अगर देख लेते हैं तो हमें ये ठीक से ज्ञान ना होने के कारण अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगता है। कोई खाने की वस्तु हो तो हम चाहते हैं कि वो हम संतों के लिए लाए हैं, महापुरुषों के लिए लाए हैं, तो वही इसका इस्तेमाल करें, भोग लगाएं। लेकिन ये तो संत महापुरुष जानते हैं कि हमारा हित किसमें है, हमारी भलाई किसमें है। इसलिए केवल भक्ति में लीन होकर के, भजन सुमरन में लीन होकर के संतों के चरणों में विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।